हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मगन होंगे। चलिए आइए क्लास 10th की मैथ सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, लेसन 3 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले ये जानिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। चलिए लिखिए सब लोग। ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें दो चर दिए हों और उनकी घातें घातें एक एक हो, उसे उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण कहते हैं जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट, या कह दो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण सेकेंड। देखिए आपका ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए हमने ये जाना कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें दो चर दिए हो और उनकी घात एक एक हो। देखिए इसमें दो चर हैं और इनकी घात एक एक है, इसलिए इसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे हम मान लीजिए संख्या में लेते हैं तो 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो इसका मतलब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब इसकी एक घात है, इसकी एक घात है, ठीक है ना। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ सूत्र सिखाते हैं। ध्यान देना, जैसे देखो x के गुणांकन पद निकालेंगे तो a1 बटे a2, कामा y के गुणांकन पद निकालेंगे तो b1 बटे b2, कामा अचर पद का पद निकालेंगे तो c1 बटे c2। तो चलिए आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में सूत्र देखते हैं। जैसे ये दो रेखाएं हैं तो सबसे पहले इसके लिखेंगे दो रेखाओं के प्रतिच्छेद होने का प्रतिबंध। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद होने का प्रतिबंध। देखिए भैया, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद होने का प्रतिबंध क्या होता है? a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। अगर आपके इस दो समीकरण दिए हो, अगर ये स्थिति आ जाए तो समझ जाना कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए प्रतिच्छेद कैसे करती हैं। मान लीजिए चतुर्थांश होता है और इसमें जैसे मान लो एक बिंदु, पहली रेखा से हम बिंदु निकाला, ये पहली रेखा है, इससे कुछ बिंदु निकाला तो एक रेखा ये हो गई। मान लीजिए ए समीकरण लेंगे, इस समीकरण से कुछ बिंदु निकालेंगे, ऐसी रेखा खींच दिया, फिर देख रहे हैं एक दूसरे को कहाँ काटा, ये काट दिया, तो इसका मतलब इसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहते हैं इसे? प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो चलिए, और इसके बाद जैसे हम समीकरण दें, जैसे हम तुम्हें बताते हैं, मान ली दिया 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 समीकरण एक, फिर 3x प्लस 7y प्लस 6 बराबर 0 समीकरण सेकेंड। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के गुणांक का अनुपात निकालेंगे 2/3, y के गुणांक का अनुपात 3/7, अचर पद का अनुपात 4/6। तो देख रहे हैं क्या 2/3 के बराबर 3/7 है? नहीं, तो नॉट इक्वल लगा देंगे। इसका मतलब 2/3 के बराबर 3/7 नहीं, तो ये कौन सा प्रतिबंध संतुष्ट करता है? देख रहे हैं a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। इसका मतलब ये वाला तो लिख सकते हैं आता। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती हैं, ये दोनों रेखाएं। चलिए ध्यान देना, अब इसमें भी होता है, लिखेंगे इसके इसके अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय
हल होते हैं तथा यह संगत भी होता है, संगत भी होता है। चलिए देखिए, इस सूत्र को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड परीक्षा में एक सवाल जरूर इसमें से मिलता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अगला सूत्र बताते हैं, ये आपका पहला हो गया, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद होने का प्रतिबंध। चलिए अगला बताएं। देखिए अब फिर से अभी x के गुणांक अनुपात क्या होता है, a1 बटे a2, y के गुणांक अनुपात b1 बटे b2, अचर पद का अनुपात c1 बटे c2। तो अब यहां लिखेंगे दूसरा सूत्र लिखना, दो रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद होने का प्रतिबंध, इसका मतलब लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये दो रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध। चलिए आइए इसका उदाहरण, एक संख्या ले लेते हैं, दो समीकरण लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। दूसरा लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण सेकेंड। देखना इससे समझ जाओगे आप लोग कैसे है। जैसे x का गुणांक अनुपात निकालेंगे, कितना है, x का गुणांक 2 है, 2/4, y के गुणांक अनुपात कितना है, 3/6, अचर पद का अनुपात कितना है, 6/12। काटिए से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12। देख रहे हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अगर ये तीनों बराबर हो गया तो इसका मतलब देखो, x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात, अचर पद का अनुपात, ये तीनों बराबर है, इसलिए ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती होंगी। देखिए संपाती का मतलब होता है रेखा के ऊपर रेखा, मान लो एक रेखा खींच दिया, फिर इसी के ऊपर एक रेखा और खींच दो, अगर इसे दूसरे कलर से खींच सकते हैं तो ये क्या होता है, संपाती होता है। क्या होता है, संपाती। जैसे हम इसमें से बिंदु निकालेंगे तो चतुर्थांश बनाएंगे, उसमें स्थित करेंगे, इसमें से बिंदु निकालेंगे, फिर इसको भी रखेंगे, तो ये रेखा में, यानी जो रेखा खींचेंगे, जैसे इस तरह है, हमने ये रेखा खींचा, कोई बिंदु मिला हमारा, मान लो ये बिंदु मिला, फिर ये बिंदु मिला, ये बिंदु मिला। अब जब इसका निकालेंगे तब भी इसी में मान लो कहीं स्थित हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं यहाँ हो जाए, कहीं यहाँ हो जाए, इसका मतलब एक ही रेखा खींची जाएंगी। जब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, समझ लेना कि वो संपाती है, संपाती होने का प्रतिबंध। चलिए आइए इसके भी होते हैं, लिखेंगे अतः, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप, अपरिमित रूप, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और इसके बाद और यह भी संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। चलिए देखो, दो सूत्र बताएं। ये दूसरा सूत्र हो गया, दो रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध। तो a1 बटे 2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर तीनों बराबर आता है तो समझ लेना कि दोनों रेखाएं संपाती होंगी। चलिए आइए तीसरा सूत्र देखते हैं। तीसरा है आपका सूत्र, लिखिए तीसरा सूत्र है, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। तो चलिए देखिए, दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, यानी इसका सूत्र होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2।
यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। अगर x y के गुणांक बराबर हैं, मतलब इनके अनुपात बराबर है, अचर पद का अनुपात बराबर नहीं है, तो समझ जाना कि ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। देखिए समांतर कैसे होता है, जरा देखिए। जैसे मान लो हम पहले समीकरण ले लेते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। और इसके बाद ले लो 9x 12y प्लस 8 बराबर 0, समीकरण सेकेंड। देखिए तुम्हें समझने के लिए हम सूत्र भी लिखाते हैं और सवाल भी करके दिखा देते हैं। तो चलिए देखिए, x का गुणांक अनुपात कितना है, 3/9। y के गुणांक अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाए, 4/12। अचर पद का अनुपात क्या होता है, 7/8। काटो इससे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 4 एकम 4, 4 3 12, 7 तो कटेगा नहीं, 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल 7/8। इसका मतलब देख रहे हैं, इसको ये संतुष्ट करता है, ये दोनों समीकरण इसको संतुष्ट करते हैं। तो पूछेगा आपसे, दो समीकरण दिया रहेगा, पूछेगा कि समांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि संपाती है, तो आप फटाक से इस तरह तुलना करके इस तरह लगाएंगे, जिस रूप में आ जाएगा वही चीज है। तो इसमें देख रहे हैं कि अतः ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगे। तो इसमें ध्यान देना। अब लिख सकते हैं इसमें, देखो समांतर होंगे। समांतर का देखो होता क्या है समांतर, जैसे मान लो ये चतुर्थांश है, मान लीजिए हम पहली रेखा से कोई बिंदु निकाला तो एक रेखा ही होगी, और दूसरे बिंदु से दूसरे रेखा से हम बिंदु निकाला तो एक रेखा ही हो गई। तो जब एक रेखा ये हो गई तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे की समांतर है। समांतर रेखा कहते किसे हैं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरियां समान हो। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरियां समान हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। चलिए आइए इसमें भी लिख दीजिए, कुछ लिखेंगे। जैसे इसमें लिखेंगे, अतः अतः इसका कोई हल नहीं होता, अतः इसका कोई हल नहीं होता है, और यह असंगत होता है, और यह असंगत होता है, असंगत होता है। जब इसमें एक्स वाई कट ही जाएगा तो क्या होगा, किसी का मान नहीं निकलेगा, इसलिए असंगत हो जाएगा। क्या होगा, ये असंगत है। तो चलिए हम सूत्र के बारे में आप लोगों को समझा दिया। इस सूत्र से गारंटी है, एक सवाल दो सवाल बोर्ड परीक्षा में सदैव आता है। चलिए देख लें, इसे नोट कर लेना अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। चलिए एक का सवाल करके दिखाते हैं तुम लोगों को। जैसे हम दे दें कि दो रेल की पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। दूसरे रेल की पटरी का समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण सेकेंड। देखिए हमारी ये दो रेल की पटरियां हैं, तो ये समीकरण दिए द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को आलेखित रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए इसमें का आलेख खींचना है। जैसे आपके पास दो समीकरण दिए हों, कह दे इसका आलेख खींचिए। तो चलिए हम पहले समीकरण एक से बिंदु निकालते हैं। सदैव हमें अगर आलेख खींचना है तो समीकरण से हमें बिंदु निकालना पड़ेगा। जब तक हम बिंदु निकालेंगे नहीं, जब तक आपका ग्राफ बनेगा नहीं। तो चलिए समीकरण एक से लेते हैं। एक से क्या दिया, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर -4 उधर जाएगा +4, +2 उधर जाएगा -2। तो देखिए x का मान y के पदों में लिख दिया है। x +2, जैसे माइनस में 4 था उधर प्लस में 4 चला गया, +2y उधर जाएगा -2y। चलिए बिंदु निकालते इसके। अगर ग्राफ खींचना हो तो सिर्फ 3 बिंदु निकाल लो, बहुत है। 3 से अधिक ना निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 में बहुत है। जिसे हमने इसे x माना, इसे y माना। इसे हम y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकलेगा। तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, यहाँ क्या रख दें, 0 रख दें,
तो यक्स बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणे वाई का मान क्या है 0। तो यक्स बराबर 4 माइनस 2 का गुणा 0 तो 0। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया 4, तो ये 4 हो गया। देखिए वाई की वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए हम 0 रख रहे हैं, तुम चाहे जो भी रख सकते हो संख्या, संख्या उतने रखो जिससे ग्राफ खींच सको, नहीं कि 15 20 50 रख दो। तो चलिए देखिए जैसे हम 1 रखते हैं, आप देखिए जैसे 1 रखेंगे तो यक्स बराबर 4 माइनस 2 गुणते ये वाई का मान 1 है तो 1, तो यक्स बराबर 4 माइनस 2 कम 2, तो यक्स बराबर 4 से 2 घटा दो कितना आएगा 2, तो ये 2 आ गया। चलिए वाई का मान मान लीजिए हम 3 रख देते हैं, 2 रख देते हैं। जब 2 रखेंगे तो देखिए 4 माइनस 2 गुणे 2, तो 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 में 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 0, तो 0 हो गया। तो देखिए इसके बिंदु निकल आए हमारे 3, नीचे वाला मिटा दीजिए, आप लिख लीजिए बिंदु, बिंदु आपका हो गया 4 कमा 0 2 कमा 1 0 कमा 2। चलिए पहला समीकरण हल हुआ। अब आइए समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से तो देखिए 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए अब इसमें हो जाएगा 2x बराबर माइनस 12 उधर जाएगा प्लस 12, प्लस 4y उधर जाएगा माइनस 4y। अब 2x बराबर इससे 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करेंगे 2 6 12, 2 दूनी 4 2 y, एक गुणते 2 उधर जाएगा बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारा x का मान आ गया x बराबर 6 माइनस 2y, यानी ये x का मान y के पदों में लिख गया। चलिए इससे भी बिंदु निकाल लेते हैं 3, आप साइड बना लीजिए इस तरह, ये खींचा, इसे x मान लीजिए इसे y, इसमें भी हम y का मान निकले रखेंगे x का मान निकलेगा। तो देखिए y का मान मान लीजिए हम 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं, तो x बराबर 6 माइनस 2 गुणे y का मान क्या है 0, तो x बराबर 6 माइनस 2 जीरो हम 0, तो x बराबर 6, तो ये आ गया 6। मान लीजिए हम 1 रख देते हैं, y का मान 1 रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुणते 1, तो x बराबर 6 माइनस 2 1 कम 2, तो 6 से 2 घटा दो कितना आ जाएगा भैया 4। बहुत अच्छे सवाल होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला बिंदु मान लो 2 रख देते हैं y का मान, तो रखो x बराबर 6 माइनस 2 गुणे 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 दूनी 4, तो x बराबर 6 से 4 घटा दो कितना आ जाएगा 2, x बराबर 2, तो इसमें हो जाएगा 2। ठीक, चलिए ध्यान देना, बिंदु हो जाएगा आपका बिंदु 6 कामा 0 4 कामा 1 2 कामा 2। चलिए अब चलिए ये देखिए अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए ये ग्राफ हो जाएगा आपका x x डैश y और y डैश। तो हम बिंदु 1 2 3 4 5 6 अधिकतम 6 तक है, 6 तक खींच लो। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए यही देख लेते हैं। इससे पहले ही रेखा बिंदु रखते हैं 4 कमा 0, x का मान होता है y का मान होता है 4 यहाँ पे, अब y का मान 0 यहाँ पे है तो 4 कमा 0 हो गया। 2 कमा 1 ये 2 है, y का मान 1 है तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 कमा 1, फिर 0 कमा 2 यहाँ पे है
ये आपका 0 का मध्य हो गया। तो चलिए इससे एक रेखा खींच दीजिए। इसे ये रेखा है, ये बिंदु से पहली रेखा हो गई। अब आइए दूसरा बिंदु रखते हैं 6,0। 6 x का मान है, y का मान 0। 6,0 कहाँ पे है? ये यहाँ पे होगा 6,0। 4,1 तो ये 4 है, ये 1 है। आपका 4,1 तो आपका ही हो जाएगा, 1 के सामने 4 तो 4,1। 2,2 है तो ये 2 है और ये 2 है, तो लगभग इसके सामने ये हो जाएगा 2,2। चलिए बस अब इससे तीनों से रेखा खींच दीजिए। देख रहे हैं, देखिए मान लीजिए ये दोनों समांतर रेखाएं। देखिए कह रहा था ना 2 रेल की पटरियां हैं। अगर ये 2 रेल की पटरियां हैं तो इसका मतलब ये समांतर रेखाएं हैं। बस देख लिए, आप सवाल भी बिंदु निकालें, बिंदु निकाल करके आप इस तरह ग्राफ बना देंगे। बस यही आंसर है आपका। लगभग ये 4 नंबर का सवाल आता है, हर साल आता है। चलिए देखिए अगले, अब इसके बाद अगले क्लास में देखेंगे इस चैप्टर के सवाल। थैंक यू।